बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफर हुसैन पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफार्म से आज हम डिस्कस करेंगे 2022 रियल एस्टेट की मार्केट कैसे रही, पूरी वर्ल्ड में रियल एस्टेट की मार्केट कैसे रही इसको हम देखेंगे। पाकिस्तान में रियल एस्टेट की मार्केट कैसे रही और ख़ासकर बहरिया टाउन कराची में रियल एस्टेट की मार्केट 2022 में कैसे रही इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर हम जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं हम उनकी बात करें, अगर आप वहाँ की रियल एस्टेट की वीडियोस देखें तो वहाँ भी रियल एस्टेट में मंदी का ही रुझान रहा। आप डेवलप कंट्रीज़ जैसे कनाडा है और अमेरिका है जहाँ की वीडियोस भी देखते हैं तो रियल एस्टेट में यहाँ भी जो प्रॉब्लम थे उनको फेस करने पड़े और प्राइजेज़ में भी डिक्रीमेंट आया, प्राइजेज़ भी कम हुई, लेकिन वो इतनी कम नहीं हुई जैसे पाकिस्तान में और ख़ासकर बहरिया टाउन कराची में जो कमी हमें देखने को मिली है 2022 में रेट के हवाले से, उतनी ज़्यादा कमी नहीं। अगर हम वर्ल्ड रियल एस्टेट को एनालिसिस करते हैं तो वहाँ तकरीबन कोई 10 से 15% जो प्राइजेस थी वहाँ कम हुई हैं, चीज़ों में कमी आई, जो सेल्स परचेज थी वो कम हुई है। और इसी तरह अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो थ्रू आउट पाकिस्तान में भी जो रियल एस्टेट थी वो अफेक्टेड हुई है 2022 में। लाजमी तौर पे आप कराची को देखते हो, आप लाहौर में या आगे पीछे कहीं भी किसी भी सोसाइटी को देखते हो, चाहे DHS में आ जाता है या बाकी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनमें तकरीबन कोई 10 से 15% प्राइजेज़ में जो थी वो कमी आई है। और इस कमी के साथ साथ जो ख़रीदो फ़रोख्त थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी थी। ख़रीदो फ़रोख्त आलमोस्ट ऐसे कह सकते हैं कि बिल्कुल भी पाकिस्तान में जो थी वो बंद होकर रह गई थी। अब पाकिस्तान में क्या वजूहत हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ठीक है अफेक्टेड हुए हैं, कुछ कैश फ्लो ना होने की वजह से जो रियल एस्टेट में इतनी सेल परचेज नहीं हुई लाइक अमेरिका या कनाडा। अब पाकिस्तान एक अनस्टेबल पॉलिटिकल लिहाज से जो पिछले 10 माह रहे हैं इस तरह से रहा है, क्या वो रीज़न इसकी बनी है? क्या जो टैक्सेस से वो इम्पोज कर दिए गए, क्या वो रीज़न्स बनी, या इसके साथ ओवरऑल वर्ल्ड में जो रियल एस्टेट में कुछ डिक्रीमेंट आया और सेल्स परचेज कम हुई या उस वजह से अफेक्ट हुआ है? तो पाकिस्तान में रियल एस्टेट के अफेक्ट होने की जो वजूहत हैं ये तीनों बनती हैं। यानी जैसे पूरी वर्ल्ड में कैश फ्लो कम था उस वजह से भी ऐसा हुआ, और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी वो भी बहुत बड़ी रीज़न है कि जो ओवरसीज़ से वो अपना जो पैसा था वो यहाँ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं करना चाह रहे थे, एक ये बहुत बड़ी रीज़न बनी है। और दूसरे नंबर पे काफ़ी ज़्यादा सेल परचेज चल रही थी, तो जैसे एक न्यू गवर्नमेंट आई पाकिस्तान में तो टैक्स इम्पोज किए गए काफ़ी, उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो मार्केट है अफेक्टेड हुई है। बहरिया टाउन कराची में एक और रीज़न भी है। बहरिया टाउन कराची जैसा आपको पता है कि लीज प्रॉपर्टी नहीं है अभी तक, ये भी कुछ इसकी रीज़न बनी है कि कुछ सेल परचेज इस वजह से भी कम हुई है। तो मैं बहरिया टाउन कराची की तरफ मूव करूँगा, कितनी मार्केट जो थी वो अफेक्टेड हुई है, कितनी % कीमतें डाउन हुई, कितनी सेल परचेज हुई या कहाँ सेल परचेज इसमें होती रही है उसकी तरफ मैं आऊँ, क्योंकि हम मोस्टली जो कोई 99% अपना बिज़नेस कर रहे हैं रियल एस्टेट का पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स वो बहरिया टाउन कराची ही में करते हैं। तो मैं इसी मार्केट का आपके साथ जो है वो जो एक्सपीरियंस है 2022 का वो शेयर करूँगा। प्राइजेज़ डाउन क्यों रही और इतनी ज़्यादा सेल्स परचेज क्यों नहीं हुई। अब बहरिया टाउन कराची की तरफ हम आते हैं तो इसमें जैसे एक तो वर्ल्ड लेवल पे जैसे रीज़न है कैश फ्लो नहीं है, वो रीज़न इसकी बनी। हम कह सकते हैं 5 से 10% जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड प्राइजेज़ में कमी आई, वो कमी बहरिया टाउन कराची में भी 5 से 10% वो देखने में हमें मिली है। इसके साथ पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी थी उसकी वजह से भी कीमतें भी डाउन हुई हैं और यहाँ सेल्स परचेज भी नहीं चली। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 5 से 10% ये भी कीमतें कम होने का वजह बनी है। और इसके साथ जो टैक्स लगे, टैक्स इम्पोज हुए हैं, उसकी वजह से भी मार्केट जो है वो कमी आई है। अब हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखते हैं या पाकिस्तान की दूसरी जो रियल एस्टेट की मार्केट देखते हैं तो वहाँ तो प्राइजेज़ में 10% या मैक्सिमम 15% का जो था वो कमी
प्राइजेज़ में आई, लेकिन बहरिया टाउन कराची में 35% तक भी कमी आई है और इवन के कुछ जगहों पे 40% तक भी जो प्राइजेज़ हैं वो कम हुई है। मैं आपको 125 गज़ की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए 125 गज़ मिनिमम जो प्राइजेस थी बहरिया टाउन कराची में वो 45 लाख 46 लाख यहाँ तक जो थी वो चल रही थी। इस टाइम जो है वो कोई 28 लाख तक हमें जो प्लॉट है वो मिल जाता है। यानी अगर मैं इन्हीं 28 लाख के जो प्लॉट्स मिल रहे हैं इनकी बात करूं तो ये 42 43 लाख में मिल रहे थे। यानी इनकी जो कमी आई है वो भी आलमोस्ट कोई देख लें कि 40% तक इनकी जो है वो कमी आई है। अब इसमें कुछ जो रीज़न्स मैंने बताई हैं वो रीज़न्स भी हैं और कुछ रीज़न ये थी कि प्राइजेज़ में काफ़ी ज़्यादा जो था वो बूम आ गया था। एक थोड़ी सी प्राइस मैं कह सकता हूँ कि 5-7% तक थी जो आर्टिफिशियल इसमें जो प्राइस थी वो बढ़ गई थी, क्योंकि जितने भी दूर प्रीसिंक्ट बहरिया टाउन कराची में पड़ जाते हैं वहाँ अभी आबादी नहीं है तो प्राइस बहुत ज़्यादा इजाफा उसमें हो गया था। तो 5 से 7% मैं कह सकता हूँ कि आर्टिफिशियल प्राइजेज़ में इजाफा हुआ था। बाकी जो प्राइजेज़ में कोई 30-35% बाकी जो बचता है वो जो हालात मैं बता रहा हूँ उनकी वजह से ये सारा का सारा सूरत हाल थी। इसी तरह प्रीसिंक्ट 35 को आप देखें वहाँ के भी इलाज हैं या स्टेडियम के गेट जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनके रेट में बहुत ज़्यादा कमी यहाँ मिली। यानी 40% तक स्टेडियम के जो गेट प्रॉपर्टी है प्रीसिंक्ट 33 है, प्रीसिंक्ट 41 है, 40 है, प्रीसिंक्ट 34 है, प्रीसिंक्ट 37 है और इसी तरह प्रीसिंक्ट 38 है। यहाँ इन एरियाज में कहीं कहीं वो जगह भी वो भी प्रीसिंक्ट हैं जहाँ 50% भी हमें जो है वो कमी देखने में आ रही है। इनमें कुछ एक रीज़न मैं और भी शामिल करूँगा कि वहाँ डेवलपमेंट कुछ ना होने की वजह भी है। जहाँ मैंने 4 और रीज़न्स आपको बताई हैं जिसमें वर्ल्ड लेवल की भी रीज़न्स हैं, पाकिस्तान की अनस्टेबिलिटी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी है, टैक्स इम्पोज किए गए हैं वो वजह हैं। तो यहाँ जो स्पोर्ट्स सिटी के गेट जो प्राइजेस कम होने की जो वजह है डेवलप ना होना भी है। प्रीसिंक्ट 41 में काफ़ी डेवलपमेंट चल रही थी, 38 में काफ़ी डेवलपमेंट चल रही थी, कुछ वो स्लो डाउन हुई है तो उससे भी प्राइजेस में कुछ जो है वो डिक्रीमेंट आया है। और जैसे जैसे हम गेट के नज़दीक की तरफ प्रॉपर्टी आते जाएँ यानी शुरू के 10-12 किलोमीटर की प्रॉपर्टी में बहरिया टाउन कराची की देखूं तो इसमें इतनी कमी हमें नहीं देखने को मिली। यहाँ वही तकरीबन कोई 15 से 20% आपको जो प्राइजेस थी वो कम मिलेंगी। मिसाल के तौर पे जैसे टैने के जो विलास से 2 करोड़ 20 लाख के बिक रहे थे तो वो अब 2 करोड़ के आसपास है। ये राउंड अबाउट जाके आपका कोई 10% 15% जाके ये आपकी जो प्राइजेस में डिक्रीमेंट है वो बनता है। इसी तरह यानी लंदन ब्रिज के पास जितने भी प्रीसिंक्ट थे वहाँ एक एक्चुअल जैसे पूरी वर्ल्ड में रियल स्टेट में प्राइसेस में जो डिक्रीमेंट आया वैसा यहाँ हमें देखने में मिला है, वैसी ही यहाँ जो डिक्रीमेंट है। लेकिन उसके आगे जहाँ इतनी आबादी नहीं है वहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो कमी आई हुई है। 2022 में जो डिक्रीमेंट है वो आया। अब सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड किस वजह से कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से जो रियल स्टेट थी इतनी उसमें सेल्स परचेज नहीं हुई है। और इसी तरह बाकी पाकिस्तान में रियल स्टेट में भी हमें ऐसे ही देखने में मिला और ख़ासकर बहरिया टाउन कराची में भी यही चीज़ें हमें जो थी वो फेस करने को मिली है। कुछ अर्सा पहले देखें कि जो प्राइवेट चीज़ें थी जैसे ही एक चीज़ और बताता जाऊँ, यहाँ जैसे टैक्स इम्पोज हुए थे उसके बाद जो प्लॉट की सेल परचेज थी, विलास की सेल परचेज थी वो अफेक्टेड हुई। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही जो प्राइवेट जैसे कि मॉल्स बन रहे थे और कुछ और बिल्डिंग जो प्राइवेट बिल्डर्स की बन रही थी उसमें 1-2 महीने तक काफ़ी ज़्यादा सेल परचेज चल रही है। लेकिन फिर उसके बाद वो भी कुछ थी सेल्स परचेज रुक गई है। कोई 4 से 5% अगर बहरिया टाउन कराची में सेल्स परचेज हुई भी है तो वो वही हुई है। कोई जो कैश की डील्स थी कोई उस 5% में भी कोई 1% से भी कम परसेंट तक वो ही हैं। बाकी कोई प्लॉट एडजस्टमेंट की थी और इस तरह से जो डील्स हैं वो होती रही हैं। अब 2023 में हम क्या देखते हैं कि 2023 हमारे लिए कैसा रहेगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे सिचुएशन रहेगी। देखने में तो यही आ रहा है तकरीबन
जो जून जुलाई तक ऑल ओवर द वर्ल्ड रियल स्टेट है वो मुतासिर ऐसे रहेगी, उसमें सेल्स परचेज तकरीबन कम ऐसे रहेगी। और जून जुलाई के बाद कुछ ओपन हो गया। और अब इसी चीज़ को हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है वो अगर हम इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं, तो वो एक चीज़ जो होगी वो भी रियल स्टेट को काफ़ी बेहतर करेगी। और इसके साथ हम मज़ीद चीज़ें देखें कि अगर टैक्सेस वगैरह जो इतने इम्पोज किए गए हैं अगर वो रिवर्स हो जाते हैं किसी तरह से, वो नॉर्मल टैक्सेस लगते हैं, तो उससे भी जो रियल स्टेट की मार्केट होगी वो कुछ बेहतर होगी। लेकिन ये चीज़ें जो नज़र हमें आ रही हैं वो जून जुलाई तक है कि ये काफ़ी जो होगा वो बेहतर हो जाएगा। बाकी थोड़ी बहुत ही जो सेल्स परचेज होगी वो चलती रहेगी। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके हवाले से रियल स्टेट मार्केट के हवाले से किसी भी किस्म की जो आपने इंफॉर्मेशन लेनी है या सेल परचेज करनी है, स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए गए हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी।